आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो क्लास है ना, वो क्लास आप सभी का किसका है? पार्टनरशिप का है। चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, और उस एग्जाम में आपका अगर मैथ आता है तो ये आप लिख कर ले लो ना कि 100 एग्जाम में 70 एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। और ये चैप्टर इतना आसान है, इतना इजी चैप्टर है ना कि आप एक नंबर फ्री में एग्जाम में उठाकर आ जाएंगे। लेकिन बहुत जन को अगर नहीं पता है, मैं कोई भी अगर चैप्टर करवाता हूं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सभी को कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो हैं, यानी मुझे जीरो लेवल से पढ़ाना है क्वेश्चन, ये मानकर चलता हूं। और अगर आप ये बोलते हो कि भैया मेरा मैथ बहुत कमजोर है, तो आपको ये बोलने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं सुन रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं और मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूं। और आप सभी को पता है एक दिन में कोई भी मैथ में स्टार नहीं बनता है, ये सभी को पता है। भैया एक दिन में तो हीरो नहीं बन सकते। अरे भैया 25-26 साल का उम्र हो गया, आज तक हीरो नहीं बन पाए। तो अगर कोई सिखा रहा है बहुत जीरो लेवल से, तो कम से कम 1 या 2 महीने अच्छे से पढ़ना है और कम से कम 10-12 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि एग्जाम में ना मेरा कम से कम 15 से 18 स्कोर हो पाए मैथ वाले सेक्शन में। सभी को पता है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत बारीकी समझना है, कुछ नहीं है, पार्टनरशिप, हिस्सेदारी, यही चैप्टर का नाम है आपका पार्टनरशिप। बहुत प्यार से कमेंट में बीच बीच में देखूंगा, लेकिन समझाऊंगा बहुत बारीक, सभी को समझ में आएगा। देखो, मान लो ये चैप्टर कैसा है, तो आप यहां पर एक एक चीज को समझना, जितने लोग भी देख रहे हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, यहां से ये सीढ़ी, फिर लंबा सीढ़ी, फिर बड़ा सीढ़ी, वैसे पूरा पैटर्न रेडी किए ताकि सबको समझ में आएगा। बहुत प्यार से मान लो हिस्सेदारी क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। ये पार्टनरशिप कब होता है भैया? जब एक बिजनेस में 2 लोग आ जाए ना भैया, तब पार्टनर होता है। पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर? समझते हैं ना? पार्टनर मतलब 2 लोग जैसे ही एक बिजनेस में जुड़ जाए तो क्या होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है। कहने का मतलब है, मान लो एक बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में कौन कौन है? तो ए है और आपका बी है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? एक बार आपका कौन कौन है पार्टनरशिप में? ए है और पार्टनरशिप में बी है। मान लो ना ए जो है वो पार्टनरशिप में 1000 रुपया देकर बिजनेस स्टार्ट किया, सिंपल सा चीज है। बी जो है वो बोला हम 2000 रुपया लगाएंगे बिजनेस में। अब सी बोला ना मुझे भी पार्टनर बना लो, मैं बोला चलो एक सी को भी पार्टनर बना लेते हैं। अच्छा सी कितना पैसा देगा? तो सी बोला ना हम 3000 रुपए देंगे। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया। ए कितना पैसा दिया? 1000, बी 2000, सी 3000। स्टार्ट हो गया बिजनेस। अब सवाल में आपको यह बोलेगा कि बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, अब ये बिजनेस चला और बिजनेस में ना जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो कितने का हुआ भाई? 5400 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको सवाल में यह बोलेगा हमें यह बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। एक बिजनेस स्टार्ट किया गया, ए 1000 दिया, बी 2000 दिया, सी 3000 दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। साल के अंत में ना 5400 रुपए का फायदा हुआ इस बिजनेस से। अब आपको यह बताना है कि इस 5400 में से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो जब भी फायदा हम बांटते हैं ना, वो बांटते हैं आपका इसमें निवेश के अनुपात में। तो निवेश का अनुपात कितना होगा, रेशियो? तो देखो 3 जीरो, अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो देखो 3 जीरो यहां से कटेगा, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, तो अनुपात कितना बच गया? 1:2:3। अब ये 5400 रुपए इसी में बांटना है। ये 5400 तीनों का हिस्सा बनता है, तो 5400 बोल सकते हैं ये तीनों का हिस्सा है। तो अनुपात कितना है? 3, 2, 4, 5, 1, 6, यानी 6 का मतलब बोल रहा है 5400। तो 1 का मतलब कितना होगा? आप बोलेंगे 1 का मतलब भैया 900 रुपए होगा। और बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ताकि अगर आपका दिमाग गाय बुद्धि भी है ना, फिर भी आप बोलोगे भैया समझ में आ गया। 1 का मतलब 900 होता है, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 900 रुपए।
बी का अनुपात 2 था, एक का मतलब 900, तो बी को कितना मिलेगा 1800 रुपए। सी को कितना मिलेगा 900, 2700। मानकर चल रहा हूं पूरा बैल बुद्धि है आपका, आपको कुछ नहीं आता है, वैसे समझा रहा हूं भाई। एक बात और याद रखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कब निकलता है भैया? तो प्रॉफिट निकलेगा जो निवेश कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा निवेश कर रहे हैं, अगर उसको गुना किया जाए किससे? समय से, टाइम से। यह चीज याद रख लेना भाई, बड़ा काम आने वाला है। मैंने बोला प्रॉफिट कब निकलता है? प्रॉफिट तब निकलता है जब पैसा निवेश करेंगे, उसको गुना समय से करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो एक बार और यहां पर दिखा रहे हैं, देखो ये पैसा कितना लेकर आया था? ये पैसा 1000 लेकर आया था, ये 2000 लेकर आया था, ये 3000 लेकर आया था। ठीक है, ये तो इसका इन्वेस्ट है, ये निवेश किया है ये लोग बिजनेस में। अच्छा टाइम, कितने समय के लिए निवेश किया? मैंने क्या बोला? 1 साल के बाद फायदा 5400 का हो रहा है। यानी 1 साल का मतलब 1 साल, यानी 1 साल 1। अब इसको अनुपात में काट दो, देखो फिर भी कितना निकलेगा? 1, 2 और 1, यानी प्रॉफिट का अनुपात कितना हो जाएगा? लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 1, 2 और 1 है ना, यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 3, यानी 6, और प्रॉफिट 5400 है। सभी को समझ में आया होगा, एक एक स्टेप पर चलूंगा। अब मान लो ना आपका, अब मान लो ए है, बी, अरे यार इतना नजदीक नहीं, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, अब मानकर चलो सेम सवाल पर समझाऊंगा, जितना भी हार्ड सवाल है आप बना लोगे। बिजनेस स्टार्ट किया तीनों मिलकर, ये बोला 1000 रुपए देंगे, बी बोला चलो हम भी 2000 लगा सकते हैं, सी बोला मेरा औकात ज्यादा है, हम 3000 रुपए लगाएंगे बिजनेस में। ठीक है, अब ए क्या बोल रहा है ना, एक बात बोल रहा है, ए बोल रहा है भाई जो हम पैसा लगाएंगे ना, हम पूरे साल भर के लिए नहीं लगा सकते, मेरा उतना औकात नहीं है। तो बाकी पार्टनर बोला कितने दिन के लगाओगा? बोलो कितने दिन के लगाओगे? तो ये ए बोला ना हम 6 महीने के लिए पैसा लगाएंगे, 6 महीने के लिए 1000 रुपए बिजनेस में। बी बोला बेटा बहुत रो रहा है ये, हम भी रोए, मेरा भी पैसा हराम का है क्या? हम भी पैसा बचाते हैं। अब ये बोला हम 2000 रुपए जो है ना वो मात्र 2 महीने के लिए लगाएंगे। सी बोल रहा है बेटा ये दोनों कम दिन के लिए पैसा लगा रहा है, एक काम करते हैं। सी बोला हम 8 महीने के लिए पैसा लगाएंगे 3000। ठीक है भाई, अब सवाल में आपको क्या बोल देगा? सवाल में बोल दिया ना जो बिजनेस में फायदा हुआ वो 5700 रुपए का हो गया। ठीक, 6, 2, 8, चलो मान लो 5700 का फायदा हो गया। अब आपको यह बताना है ए बी सी को कितना हिस्सा मिलेगा 5700 का। भैया समझा चुके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सवाल में कैसे भाई? प्रॉफिट 5700 हुआ है बिजनेस में, तो तीनों का हिस्सा कितना मिलेगा? भैया अभी तो आप इस सवाल के पहले समझाएं, ये निवेश किया है, ये इन्वेस्ट किया है भैया, और ये टाइम है, और आपने अभी बताया इनको गुना करने के बाद क्या निकलता है? लाभ का अनुपात निकाल दीजिए, और लाभ दिया गया है उस अनुपात में बटेगा। अच्छा भाई एक काम करते हैं ना हम, ये 3 जीरो इसको काट दो, काट सकते हैं ना। अब ये 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4, 8 तिया 24। अच्छा ये और कटेगा क्या? छोटा होगा, छोटा कर दो। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से 2 से काटो 3, 2 से काटो 2, 2 से काटो 12। अच्छा यानी जो पैसा 5700 बटेगा, मान लो ये पूरी है, ये पूरी जो तीनों में बटेगा ना वो 3:2:12 में बटेगा। 2 से 3 2, 12, 3 15, 15 और 2 17, यानी ये 5700 जो है वो 17 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा? मैंने डिजिट अलग ले लिया, मान लो ये 5700 नहीं होकर ना ये आपका 5100 है, तब तो सवाल और आसान हो गया। मान लो ये आपका 17 जो है वो आपका
5100 के बराबर हो तो 1 का मतलब क्या होगा, 17 तिया 51, 300 रुपए हुआ। इसका अनुपात कितना है, 3, तो 3 इंटू 300 कितना होगा आपका, आप बोलेंगे भैया 900। किसको मिलेगा, 900 मिलेगा ए को। बी को कितना मिलेगा, अरे भैया 3 से गुना कर दिए 600, इसको मिलेगा। और 300 से गुना करिए 12 तिया 3600, इसको मिलेगा। 3600 6 4200, 4200 9 5100। देखो 5100 का फायदा बट गया तीनों में। आपका अगर गाय बुद्धि भी है फिर भी मैं बैल बुद्धि, तब भी मैं बोलूंगा समझ में आएगा। अगर बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, मेरा मैथ बहुत कमजोर है, मेरा मैथ बहुत, अरे आप इतने बड़े हो गए और आज तक रो रहे हैं कि भैया मेरा मैथ कमजोर है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप अगर 2 महीने ढंग से पढ़ लो ना, ये रोना धोना छोड़कर, अगर अच्छे से, मैं तो बोल रहा हूं भाई, अगर मैं ऐसे थोड़े ना समझाऊंगा, मैं आप ही को समझा रहा हूं, मैं 0 लेवल से, ताकि आपको हर एक सवाल बने। और एक दिन में 17-18 नंबर नहीं उठेगा, 2 महीना मेहनत करना है, वो भी ढंग से, तब जाकर 17-18 नंबर उठाने के काबिल आप बनोगे एग्जाम में। सवाल भी कराऊंगा सारा एग्जाम बेस्ड। अब मान लो कितना आसान सवाल एग्जाम कल का दो, कल का एग्जाम में तो हद कर दिया एसएससी से, इतना आसान सवाल पूछा था। अब देखो सवाल, मान लो ए है, बी है, सी है, ये मान लो 400 रुपए लेकर आया, ये 600 लेकर, ये मान लो आपका 700 रुपए मार्केट में लेकर आया, ये 800 लेकर आया, ये मान लो 1000 रुपए मार्केट में लेकर आया, ठीक है। और सवाल में आपको बोल रहा है, सवाल में देखो बिजनेस स्टार्ट किया गया 3 लोगों के द्वारा, 700, 800, 1000। साल के अंत में जो प्रॉफिट, जो लाभ का अंतर है, जो लाभ का डिफरेंस है ना, किसके किसके बीच में भैया, ए और बी के बीच में ना, वो कितना है हमारा, वो हमारा 900 रुपए है। तो आप हमें यह बता दीजिए ए बी सी तीनों को कितना कितना पैसा मिला है लाभ का। आसान है, अरे भैया बहुत आसान है। आप सवाल ये बोले हो ना भैया कि 700 रुपए दे के ए बिजनेस स्टार्ट किया, बी 800 रुपया, सी 1000 रुपए। अब इन दोनों का जो लाभ का अंतर है ना, वो 900 के बराबर है। तो तीनों को लाभ कितना कितना मिला होगा, तो भाई पहले आप निकाल लो ना, ये कितना हो गया, 7:8:10। अब ये ए बी का अंतर 800 है, यानी इस 7 और 8 का अंतर कितना है, इस 7 और 8 का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 900, यानी 8 - 7 आपका कितना, 900, यानी 1 का मतलब 900 है। तो आपको बताना 7 का मतलब कितना होगा, यानी इसको मिला होगा 6300 रुपए, 9 8 72, इसको मिला होगा 7200 रुपए, इसको कितना मिला होगा आपका 9000 रुपए। देखो अभी भी इन दोनों का अंतर 900 आ गया। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप बना सकते हो अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो। उम्मीद कर रहे हैं अभी तक सवाल आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन वहां ले रहे, क्वेश्चन तो यहीं पर है ना। करवाया हुआ क्वेश्चन है आप सभी को, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ये क्वेश्चन करवाया गया है मेरे द्वारा ही आप सभी को। इसका आंसर क्या होगा बताओ आप सभी। इसका आंसर एग्जाम में आप सभी क्या डालकर आएंगे, ध्यान से, बहुत इजी सवाल है भाई, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ए बी बिजनेस स्टार्ट किया, 3600 रुपए देकर 63,000 रुपया कौन दिया, बी दिया। अच्छा फायदा कितना का हुआ, 5500 रुपए का फायदा हो गया। अच्छा तो आपको बताना है ए बी को कितना पैसा मिलेगा। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 और 63,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। अरे भैया अभी तो समझाएं, ये ए हो जाएगा, ये बी मान लीजिए। ए पैसा लगाया है 36,000 और बी कितना लगाया है भैया, 63,000, ठीक है बाबू। उसके बाद अच्छा 1 साल के बाद 5500 का फायदा हो रहा है,
तो भाई प्रॉफिट अनुपात क्या निकल जाएगा? अरे भैया 3 जीरो ये काटो ना, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। हम बोलेंगे क्या क्या निकल गया? 36:63। और ये किसी से कटता है? 9 से कटता है भैया। 9 चौके 36 और 9 सात 63, यानी 4:7 में बट चुका है। अब ये 4:7 पैसा इकट्ठा कितना आया है बिजनेस में? लाभ 5500, यानी ये 5500 जो है वो 11 के बराबर होगा ना। पैसा तो दोनों लगाए हैं, यानी 11 के बराबर 5500 है। तो एक किसके बराबर है? आपका 500 के बराबर है। ठीक है भैया, एक 500 के बराबर है और एक का अनुपात 4 है, तो 5 चौके 2000 और एक का मतलब 5 7 चौके आपका 7 5 35, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ये मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूं, आप विश्वास नहीं मानोगे जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। आप ना कैसा भी सवाल पार्टनरशिप का होगा, एग्जाम के बाहर नहीं बनेगा। आपको नंबर जुटाना है, मुझे नंबर जुटाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सवाल ये देखिए, देखिए सवाल कितना आसान हलवा सवाल है। इसका आंसर बताइएगा आप सभी, क्या होगा? बोला है ए तथा क्रमश 20,000 10,000 के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 1 साल के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? बोलो ना क्या होगा आंसर इसका, आप सभी बताइए ना इसका आंसर क्या बोलिएगा आप सभी एग्जाम में। और एक बात बोल दे रहा हूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कम से कम एक शेयर कर दीजिएगा यार। देख रहे हैं कितना पसीना गिर रहा है, इसीलिए क्लास रेगुलर कभी कभी नहीं लेते हैं। एक शेयर कम से कम कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, ताकि मेरा जो मेहनत है वो तो समझ में आए ना। मेहनत कर रहा हूं तो लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखो एक बार आप सभी, अच्छा ए है और आपका बी है, कितना पैसा लगाया है? ए आपका ए लगाया है मार्केट में 20,000 रुपए और ये लगाया है आपका 10,000 रुपए। लाभ का प्रॉफिट पूछा है, आपको बता चुके हैं भाई कि ये इन्वेस्ट इनटू समय, अरे यार आई लिखाओ ना ठीक से, इन्वेस्ट इनटू टाइम यानी समय, इन दोनों को गुना करने के बाद प्रॉफिट यानी कि लाभ निकलता है। 1 साल का बात है, देखो लिखा है 1 ईयर इन द रेशियो, देखो लिखा है वर्ष के अंत में, यानी साल तो एक ही है ना। और ये आप ये काट दो ना, ये काट दो 0 0, 2 एकम 2 और ये 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। भैया आसान सवाल करवा रहे हैं, मैं तो कहा मैं बोल रहा हूं कि हार्ड सवाल करवा रहा हूं, अभी हार्ड सवाल भी कराऊंगा। ये चैप्टर इतना आसान है ना, अभी हार्ड सवाल भी करवा दूंगा चुटकी में, लेकिन एक एक स्टेप आप पढ़ते रहो। सवाल को देखो एक बार आप सभी क्या बोल रहे हैं यहां पर सवाल में बोल रहा है आप सभी को, ए बी एक बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख और 1 लाख रुपया देकर। साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में 60,000 यानी कि 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। ए तथा बी के लाभ का अंतर क्या है? भैया विश्वास मानो, एग्जाम में बैठे होंगे क्या करेंगे? आप ऐसे मत करना भाई, आप एग्जाम में ये मत करना, ये 2 लाख है और ये ऐसे है, ये ऐसे कौन करने के लिए बोल रहा है? आपको आपके सामने सवाल, आपके आंखों के नजर के सामने है, दिल के पास है, तो आप क्या करेंगे? ए और बी लिखिएगा, अच्छा ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। साल का अंत का बोला है, अच्छा इनका देख गेट, इनको प्रॉफिट कितना मिला है? आपका 60,000 मिला है, तो 60,000 को इसमें बांटना है, तो दिमाग में भी कर सकते हो, 3 से बांटेंगे 20,000, यानी इसका 40,000 हो जाएगा, इसका 20,000 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना होगा? आपका 20,000 का आंसर। और एग्जाम में ये वाला भी नहीं लिखोगे, एग्जाम में, अरे भाई एग्जाम में ये वाला भी नहीं लिखोगे, आप क्या देखोगे एग्जाम में? एग्जाम का तरीका क्या होना चाहिए? सवाल आया 2:1, यानी 3 जो है वो 60,000 के बराबर है। अच्छा ये लिखने वाले में, लिखने में पाप कर रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं समझाने के लिए। ये 2:1 है, यानी 3 जो है वो आपका 60,000 के बराबर, ये दिमाग में होगा। तो 1 जो है वो आपका 20,000 के बराबर है, तो आपका 20 दूनी 40 और 20 यानी अंतर 20,000, आंसर मार कर निकलना है। इतना जल्दी बनेगा सवाल एग्जाम में। ये सवाल देखो एक बार,
ये सवाल देखिए एक बार आप सभी। बोला है ए 25,000 के साथ एक बिजनेस शुरू करता है। ए 25,000 के बाद 25,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीना बिजनेस चलते रहा, ए अकेला चलाया। 6 महीना के बाद बी बोला ना हम कुछ मदद करें क्या, तो बी भी आ गया बिजनेस में, व्यापार में 6 महीना के बाद आया और वो बोला हम 15,000 लगाएंगे। ठीक है, वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। अरे भैया क्या मजाक कर रहे हो, आसान सवाल है। ए है, बी है। ए जो है वो 25,000 रुपए लगाया है, लेकिन पूरे साल भर के लिए, 1 साल के लिए, ये तो पूरा साल भर बिजनेस में रहा। अब बी 15,000 रुपए तो लगाया ही लगाया, लेकिन पूरे साल भर के लिए नहीं, वो तो 6 महीने के बाद आया है, यानी 6 महीने के लिए लगाया। तो 6 और ये अगर महीने में है तो इसको महीने में कर दो, क्या हो जाएगा आपका 12 महीना। ठीक, तो आपको बताना क्या है, अरे लाभ का अनुपात बताना है। निवेश गुना समय लाभ का अनुपात होता है। अच्छा ये 3 जीरो काट दे क्या, अच्छा नहीं लग रहा हमको, अजीब लग रहा है, काट दो भैया आपका मर्जी। अच्छा ये 12 और 6 काट दे क्या, काट दीजिए भैया, 1:2 कर दीजिए। और कुछ काटो बाबू, भैया ये भी काट दो ना, 5 से इसको 3 कर दो और इसको 5 कर दो। अच्छा भैया सही है ना, तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। भैया आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया भाई। 7 नंबर क्वेश्चन देखो आप सभी एक बार। यहां पर क्या बोल रहा है, ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने के बाद 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में अनुपात में लाभ क्या होगा। अरे भैया एक ही चीज करवा रहे हो आप, अजीब है आप भी। ये 50,000 आपका निवेश किया, लेकिन ये पूरे साल भर था बिजनेस में, गुना 12। ये भैया 70,000 निवेश किया, लेकिन भैया इंटू 3 नहीं करेंगे भैया। क्यों नहीं करोगे इंटू 3, यहां पर तो 3 महीना लिखा गया है, तो इंटू 3 क्यों नहीं करोगे। सवाल आप समझे नहीं भैया। सवाल बोला है ना कि ये 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, यानी बिजनेस में ये कितने दिन पैसा निवेश किया, तो आप बोलेंगे 9 महीना। क्लियर ना बाबू, सवाल क्लियर तो, किसी को दिक्कत। ये सवाल क्या बोला है, यहां पर 3 मत कर देना आप सभी। यहां पर सवाल में बोला है आफ्टर 3 मंथ बी ज्वाइन, दैट मीन्स 3 महीने के बाद, यानी 9 महीने बिजनेस में रहेगा ये। अब आपको अनुपात निकालना है, इसको गुना करना है, निवेश गुना समय। ये काट दो भाई, अजीब लग रहा है, काट दिए भैया। और क्या काटे भैया, बोलो तो सिर्फ काटने के लिए। इसको काटो 3 से 3, इसको 4, 5 चौके 20, 7 तिया 21। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है। नहीं है तो ये तो बेकार का बकवास कर रहा है। ये लास्ट वाला जो बिना काम का लग रहा था ना, यही सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से समझना, एक बार आप सभी ट्राई करो। कितना बज रहा है, टाइम तो देखे ही नहीं, 6:28। आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, खाने के लिए नहीं देगा। एक बार इस सवाल को देखो, सवाल को सीखना है आप सभी को। इस सवाल को, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, इस सवाल को एक बार देखिए और सवाल को समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक बिजनेस स्टार्ट करता है और 36,000 रुपए लगाता है आपका ए। अरे भैया कहां, देखिए एक बार सवाल बोला है, ए जो है वो 36,000 रुपए निवेश करता है। ए एक व्यापार की शुरुआत में कुल 36,000 रुपए लगाया, ठीक है। अब 4 महीने के बाद भी बोला आई वांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, ठीक है। ये बोला ओके कम ऑन बेबी। वो बोला 4 महीने के बाद भी कुछ पूंजी निवेश किया। कुछ पूंजी, कितना निवेश किया नहीं पता है, कितना निवेश किया ये नहीं पता है। अच्छा यहां पर आते हैं, समझिएगा। मान लो ए है, ये मान लो बी है। ए कितना पैसा लगाया बाबू, तो ये लगाया भैया 36,000। बी 4 महीने के बाद मार्केट में आता है
और कितना निवेश किया वो दिया ही नहीं है, तो मान लो ये x पैसा लगाया और यही चीज तो निकालना है। अच्छा, ये पूरा साल भर था बिजनेस में 12 महीना, ये 4 महीने के बाद यानी ये 8 महीना बिजनेस में होगा, ये क्लियर। और बोला है साल के अंत में, वर्ष के एंड में, यानी एंड ऑफ ईयर बोला होगा कहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन टर्म इन द रेशियो 9:7 बिटवीन ए एंड बी। दैट मीन्स वर्ष के अंत में दोनों क्रमश 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ज्ञात करें बी के द्वारा कितना निवेश किया गया था। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना सिखा दिए तो दिक्कत क्या चीज का है भाई। अच्छा भैया एक बात बताए आपको, हम बोले बताओ बाबू। भैया एक बात आप बताए थे हमको ना सवाल के स्टार्ट में कि निवेश कैपिटल, जो अरे निवेश करा रहे तो इन्वेस्ट ही करो ना भैया। जो निवेश है ना उसको अगर गुना करते हैं समय से तो क्या निकलता है भैया। अगर निवेश को समय से गुना करें ना तो आप तो बता तो चुके हैं, क्या बताए हैं भैया। आप तो बोले थे कि लाभ निकलता है, तो हमने कब बोला, हमने गलत बोला है। हमने सवाल के कहीं पर भी बोला क्या हमने गलत बोला है? नहीं भैया। यानी भैया निवेश को अगर समय से गुना किए, अरे भैया कब से तो यही कर रहे हैं। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, यही कर रहे हो तो ठीक है। अच्छा एक काम करिए, ये 36,000 12 महीने के लिए, ये पैसा पता नहीं है। अच्छा जो कट रहा है अनुपात काट दो ना, क्या कट रहा है, ये 12 कट रहा है, यानी 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3। 36 इंटू 3 कितना होता है? 36 इंटू 3 भैया 1,08,000 होता है। अच्छा ये क्या आया? अरे भैया निवेश को जब गुना करते ना समय से तो लाभ का आता है। अरे बाबू बहुत बढ़िया, ये कितना आएगा? 2x, ठीक है ना। लेकिन सवाल में एक चीज दिया गया है, ये तो सही निकाले। सवाल में ना अनुपात का लाभ का अनुपात भी दे दिया गया है। ओहो, इसका मतलब सवाल तो भैया समझ में आ गया कि प्रॉफिट का अनुपात भी दिया गया, और ये भी प्रॉफिट है। यानी बोल सकते हैं ये 1,08,000 किसके बराबर है? तो ये 9 के बराबर है, बट्टा ये 2x किसके बराबर है? तो भैया ये 7 के बराबर है। x का मान निकालना है, कैसे नहीं निकलेगा आप बताओ ना, कैसे नहीं निकलेगा? 12 9 108, 12,000 और 2 से काटेंगे 6,000, 7 छक्के 42, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 42,000। यानी बिजनेस में कितना पैसा लेकर आया था आपका B? तो आप बोलिएगा भैया 42,000 रुपया लेकर आया था। सभी को क्लियर होगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ऐसा कोई जिनको क्लियर नहीं है। चलो एक काम करते हैं, ये सवाल तो हलवा था, एक तरीका लिखा दे रहे हैं, उसको आप सभी ना रट्टा मार लीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। सवाल में अगर ऐसा बोले तो याद रखिएगा आप सभी, कैपिटल बोल लो, निवेश पूंजी, जो पूंजी लगाते हैं कैपिटल 1 गुना टाइम 1, ठीक है। उसके बाद बाबू कैपिटल 2 गुना टाइम 2 बराबर पहला फायदा का अनुपात बटा दूसरा फायदा का अनुपात। इस पर भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको मैंने ऐसा कंसेप्ट समझा दिया है ना, आप बोलेंगे हो गया। देखो पहला कैपिटल कौन लगाया? ए लगाया। कितना लगाया बाबू? 36,000। कितने दिन के लिए? पूरे साल भर के लिए। दूसरा पता नहीं है, एक्स मान लीजिए 8 महीने के लिए। अनुपात कितना था? पहला 9:7। इससे कटेगा क्या भैया? देखो तो कटता है कि नहीं कटता है, अब देखो तो सही। अच्छा ये 9 से काटो, 9 चौके 36, 4,000, ठीक है। 8 से 12 काटो, आपका 3 2, ये काटो 2, 3 दूनी 6, 7 छक्के 42। यहां से भी कितना आ गया आपका? 42,000। सवाल उम्मीद कर रहे हैं सभी को क्लियर होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे होंगे सभी को सवाल क्लियर है। ऐसा कोई जिनको क्लियर नहीं है एक बार कमेंट भी चेक कर लेते हैं, अपनी धुन में पढ़ाए जा रहे हैं। एक लाइक कर दीजिएगा, इतना कम लाइक है बताइए। इतने दिल से पढ़ा रहे हैं, इतने दिल से पढ़ा रहे हैं, और दिल से मतलब ऐसा पढ़ा रहे हैं ना कि आप मेरे भाई बहन ही हो, ऐसे पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टीचर पढ़ा रहा है, लग रहा है टीचर पढ़ाता तो कम से कम हम क्या करते हैं, एक कोट पैंट पहन कर आते हैं
स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60,000 स्टार्ट किया, दैट मीन्स पढ़ा रहे बहुत नॉर्मल। रेनू बेल सिंह बहुत तेज मारता है। सभी को क्लियर है ना सवाल? क्लास अच्छा लगा होगा, और तो क्वेश्चन नहीं है, ये एंड क्वेश्चन था हमारा। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। भैया क्यों बोलते हैं? पैसा नहीं मिलता इसलिए बोलता हूं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं क्लास लेकर आता रहूं, ठीक है। और एक शेयर कर दीजिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। अगर लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, और इससे पैसा नहीं मिलता है, मोटिवेशन। अगर मैं पागल की तरह क्लास दिए जा रहा हूं, रेडी किए जा रहा हूं, मेहनत किए जा रहा हूं, ना पैसा मिल रहा है ना मेहनत, तो मैं क्लास करवा क्यों रहा हूं? तो कम से कम मोटिवेट तो करेंगे आप सभी ना। चलिए कल क्लास होगा, कल सेकेंड पार्ट होगा इसका टॉप क्लास क्वेश्चन के साथ, लेकिन इसका नोट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हाँ पानी पानी, चलो एक बार कमेंट में लिख भी देना आप सभी, पानी पानी हो गया।